आज मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता के तृतीय अध्याय का भाग 2। पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था तृतीय अध्याय कर्मयोग जो मैं सुना रही थी, तो आज उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब कर्तव्य कर्म का त्याग होगा, जब जब लोकहित से ध्यान हटेगा, शास्त्र विहित कर्मों को जब जब सब व्यर्थ मानेंगे, जब जब अपने मूल कर्तव्य को भूलकर लोग दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार क्षेत्र मानेंगे, जब जब अपना कर्तव्य त्याग अपने अधिकारों का जाप करेंगे, तब तब राग द्वेष बढ़ जाएगा। सब निम्न श्रेणी का कर्म करेंगे, स्वार्थपरायण भ्रष्टाचारी होंगे, सब मिथ्याचारी होकर आसक्ति कामना से लिपट लिपट कर दूसरों के कर्मों की दुहाई देंगे, न अपना स्वधर्म कर्म करेंगे, लोग नाशक बनकर कर्महीन सब हो जाएंगे। लोकहित में कर्म नहीं होगा, पर सभी लोकहित की बीन बजाएंगे। अपने अहम का विकास होगा, मनुष्यता का नाश होगा। हे भारत, देख जरा अज्ञानी जन को कैसे आसक्ति से लिपट लिपट कर अपने कर्म में जुटा हुआ। देख उसकी ध्यान मग्नता को, देख उसकी मनन शक्ति को। ऐसी ध्यान मग्नता, ऐसी ध्यान साधना, ऐसी आसक्ति लोकहित युक्त कर्म में लगाए यदि तुझसा ज्ञानी, तो मानवता का कल्याण होगा। ऐसा ध्यान मनन कितना उत्तम होगा। सभी सांसारिक प्राणी कर्म में जुटे रहते, श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान करते, अपने अपने निहित भाव का, अपने व्यक्तित्व विकास का प्रयास करते। ऐसे जन को ज्ञान दो, निष्काम भाव का ज्ञान दो, पर याद रहे शब्दों के संयोग से, ज्ञान हेतु शब्दों के प्रयोग से कुछ संशय उत्पन्न न हो जाए। उनकी श्रद्धा निष्काम भाव के नाम पर परित्याग भाव में न बदल जाए। कहीं प्राणी कर्म ही त्याग पतन की ओर न बढ़ जाए। ज्ञानी तो शास्त्र विहित कर्म करे और ज्ञान दे, आसक्ति और कामना के अभाव का और ज्ञान दे, उन्हें पूर्वत श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहने का। प्रकृति प्रेरित है सब कर्म, बुद्धि का विषय निश्चित करना, मन का विषय मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँख का किसी रूप को देखना, जिह्वा का रस पान करना, नाक का गंध सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का वस्तु ग्रहण करना, पैरों का चलना, गुदा आदि का मल मूत्र त्यागना, यही कर्म है। सब कर्म प्रकृति प्रेरित है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही यह चक्र चलता है। ऐसे एक दूसरे का संयोग वियोग भांति भांति के योग बनाता। एक कर्म दूसरे कर्म का नियोजक बनता, कर्म से ही दूसरे कर्म का जन्म होता। पल पल नई नई ग्रंथियां बन जाती, हर पल नए आयाम स्थापित होते, करोड़ों अरबों ध्वनि क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म शरीर विचरते। ऐसे में एक शब्द से दूसरा शब्द निकलता, नए नए अध्याय बन जाते। प्रकृति का मूल नियमवश एक वही एक कर्म में अहम भाव को, इसी कर्म में कर्तापन का त्याग करो, इसी कर्म में ममता और आसक्ति का त्याग करो। यह सब प्रकृति जनित, इस प्रकृति का स्वरूप समझो। कर्म की प्रकृति और प्रकृति जनित कर्तव्य सिद्धि का गुण जो तत्वज्ञानी समझ लेता, जो जान जाता कि गुण ही गुणों का निर्माण और संचार करते हैं, वह ज्ञानी कभी आसक्त न होता, वह प्रकृति में रम जाता, अपना अस्तित्व से प्रकृति ही लगता। प्रकृति के इन गुणों को समझकर भी कुछ अज्ञानी रहते, इन गुणों से मोहित रहते, इन गुणों में, इन कर्मों में आसक्त रहते, उनको ज्ञानी जान विचलित ना करें। ऐसे वचन कभी ना कहें कि कर्म है बंधन, मिथ्या है जगत। शब्दों से कर्मों के प्रति श्रद्धा कम हो सकती, कर्मों से मन हट सकता, अज्ञानी मूढ़ भाव को पा सकता। ऐसे में बस ज्ञानी जन कुछ ऐसे कहे वचन कि मन सकाम कर्म से आसक्ति रहित कर्म में परिणित हो जाए, अज्ञानी अंधकार से निकल रोशनी में बस आ जाए। कर्म चक्र तो चल रहा है, वह तो तब भी चलता रहेगा, बस ध्येय में आसक्ति कामना का अभाव होगा। हे अर्जुन, ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, परम प्राय, परम हितैषी, परम प्रिय समझकर अपने अंतःकरण इंद्रियों और शरीर द्वारा किए गए हर कर्म को ईश्वर द्वारा किया मानकर सब उसको अर्पण कर दे। आशा रहित बन, संताप रहित बन, ममता रहित होकर युद्ध कर, यही धर्म युद्ध है, यही अनीति के विरुद्ध है। इसमें आसक्ति कामना
को दूर रख। जब जब मनुष्य समर्पण भाव से, दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य कर्म का करे आचरण, इस कर्म योगी का पूर्ण हो जाए अनुष्ठान और मुक्ति मिल जाए उसे। कर्मों के प्रति कर्ता के मोह से, कर्मों के प्रति ममता के मोह से, जिसका चित्त दोष भरा, जिस मानव में है विकार भरा, जो ईश्वर की इस जीवनचर्या को स्वीकार न करता वह स्वयं न होता, सब मैं करता कहता, ऐसा अज्ञानी तो मोह जाल में बंधा हुआ हर क्षण विनाश की ओर बढ़े। यह देह नष्ट हो रही है, किसको इसकी चिंता रहती है? ज्ञानी तो सोचता भी नहीं इसका, और अज्ञानी नश्वर शरीर की चिंता में पल पल मरता। जो पल मिला है उसे मिलने से पहले ही खो देता है, नष्ट होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। सभी प्राणी प्रकृति जनित कर्मों में लीन, जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर रुख करता, हठ पूर्वक कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह हम सब प्राणी अपनी अपनी प्रकृति जनित, प्रकृति के प्रभाव में प्रकृति की ओर जा रहे। हम बस इस बीच बस प्रयत्न कर सकते, धारा प्रवाह बदलकर अज्ञान रूपी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते, अंधकार को प्रकाश मान कर सकते। ऐसे में हठ से नहीं, प्रयत्न से ही काम चलता। ज्ञानी पुरुष इसी तरह लोकहित में जुटा रह सकता। सुनने में, ज्ञान में, वाणी में, कर्म में सब और राग द्वेष छिपे हैं। जिस वस्तु घटना प्राणी में सुख मिल जाता उससे आसक्ति हो जाती, मन रागमयी हो जाता। जो दुख देता, प्रतिकूल होता, वह द्वेषमयी लगता। मन भावना रूप सुख दुख के भी भेद अनेक। मेरा दुख मेरा है, तेरा वह सुख हो सकता। मेरा सुख मेरा है, तेरा वह दुख हो सकता। इस राग द्वेष से, इस सुख दुख की परिभाषा से वशीभूत न होना, इस भावना की कामना का त्याग, यह कल्याण मार्ग की साधना नहीं, यह लोकहित कर्म की बाधक है। देख तू अपना धर्म देख, देख तू अपना कर्म देख। दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्म, दूसरे का आचरण मन को करता हो चाहे प्रसन्न। अपना धर्म अति उत्तम, अपना कर्म अति उत्तम, लोकहित में जुटा हुआ मरकर भी कल्याण को पाएगा। दूसरे की ओर देखता रहेगा, कर्म से विमुक्त तो होगा ही, कायरता बढ़ेगी और धर्म युद्ध भयभीत कर जाएगा। अर्जुन बोला, कौन है जो मन को हर लेता, बलात्कार से पाप कर्म में लगा देता? सब प्रकृति जनित तो क्या, पाप प्रेरित मनुष्य भी प्रकृति प्रेरित। श्री कृष्ण तब बोले, राग द्वेष ममता आसक्ति हर इंद्रिय में विराजमान, स्थूल रूप उनका काम और क्रोध, और इन दो में काम ही प्रधान। काम की उत्पत्ति राग से होती और क्रोध से काम की। काम भाव कभी तृप्त न होता। जैसे घी और लकड़ी में अग्नि ज्वाला बढ़ जाती, उतनी ही काम वासना से अतृप्ति बढ़ती रहती। भोगों के प्रलोभन से विजय पाने की चाह सदा अधूरी रहती। ऐसे को वैरी ही जान, हर प्राणी में प्रकाश पुंज उपस्थित जान, ज्ञान का भंडार उपस्थित जान। एकाग्रचित हुए बिना मनुष्य ना देख सके अंतःकरण में छिपा ज्ञान। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ छिपा रहता, वैसे काम से ज्ञान छिपा रहता। काम से मोहित मनुष्य निद्रा में स्वप्न देख, आलस्य भाव से प्रेरित होकर सुख को भोगों में पाता। काम की तृष्णा बढ़ी रहती, ज्ञान कोशों दूर रहता, और काम की आराधना में जब जब विघ्न पड़ता, क्रोध का जन्म होता। क्रोध में आसक्ति, कामना का जोर होता। मानव उसी मोह जाल में फंसा रहता, वह काम अग्नि कभी न मंद होती। ज्ञान का प्रकाश पुंज काम रूप के मोह पोष में बंधा हुआ, उसे अंधेरा ही प्रकाश पुंज दिखता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि में काम रूप का वास होता है, इसी से मन प्रसन्न, इंद्रियां इसी में मग्न, और बुद्धि का यही ज्ञान। हे अर्जुन, सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में कर, काम को नष्ट कर, बल से, हठ से, आसक्ति कामना रहित होकर काम का नाश कर। ज्ञान से, विज्ञान से स्वयं तू बंधन स्थापित कर। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी और मन लगाम। विषय सभी जीवन के इस रथ के मार्ग बने हैं। जिस रथ का सारथी विवेक ज्ञान से शून्य है, ऐसे रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्च श्रृंखल होकर रास्ता भटक जाते और जबरन ही गड्ढों में ढकेल जाते। इसलिए जब तक मन, बुद्धि और इंद्रिय पर तेरा अधिपत्य नहीं है, तू अपना सामर्थ्य भूला है, तू इनके अधीन है। हे महाबाहो, बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान तू आत्मा को जान। काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश कर, उठ विजयी हो, यही कर्म होगा महान। ये हमारा कविता में गीता का 3य अध्याय समाप्त हुआ।